नमस्कार दोस्तों, मैं ड्राइवर धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, आज जो चर्चा होगा वो बिहार का होगा, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं और चुनाव का माहौल चल रहा है। तो मैं तो अपने पायलट्स भाई से यही विनती करूंगा कि चुनाव में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वोट देने का आपका अधिकार है, वोट देना है, चुपचाप वोट दे दीजिए। जहाँ भी आपकी इच्छा, जहाँ भी आपका मत मिलता है वहाँ वोट दे दीजिए और अपने कामकाज में लगिए, अपने गाड़ी घोड़ा के काम में लगिए, गाड़ी अच्छे से चलाइए और खूब पैसा कमाइए। तो दोस्तों आज बिहार के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का मेन मुद्दा जो है वो है बिहार। बिहार में ऐसा क्या कारण है कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है? कारण तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ कारण है जो मुख्य कारण है। जैसे हम लिखे भी हैं, देखिए यहाँ उद्योग का मतलब हो गया आपका इंडस्ट्रीज, यानी बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं है। कृषि खेती बाड़ी से ही हम लोग सिर्फ सीमित रह गए हैं। भ्रष्टाचार तो पूछिए ही मत, उसका कोई और अंत ही नहीं है। जाति और कौशल का मतलब होता है स्किल, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, हाथ से क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए उद्योग में क्या था? बालू था, बालू एक था हम लोगों के पास। उसके बाद में दारू और विशेष करके कुछ है नहीं। जो भी जुड़े हुए हैं हम लोग वो थोड़ा बहुत, इस उद्योग के नाम पे हम लोग के पास यही चीज था, बालू, दारू, खेती। दारू तो खैर, एक दारू से कहने का मेरा मतलब है कि एक दो फैक्ट्री, दो चार फैक्ट्रियां तो थी ना भाई, उसमें ज्यादा लोग नहीं काम करते थे। 5,000 तो लोग काम करते होंगे ना, 7,000, 8,000, 10,000 लोग तो काम करते होंगे ना। दारू से किसी का अच्छा होने वाला नहीं है। मैं खुद नशा के खिलाफ हूं, आप लोगों से नशा छोड़ने की बात भी कहता हूं, लेकिन एक समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दो तीन चीजें थी। बालू बंद हो गया, उस हिसाब से नहीं है। अगर देखिए, बालू से भी अच्छा रोजगार मिल रहा था। बालू अगर आप कोइलवर गए होंगे, बालू लोड करने के लिए गए होंगे, या जहानाबाद गए होंगे, या सासाराम मनसन डेहरी में जहाँ पे बालू लोड होता है, या बालू का जहाँ पे मिलता है, सोन नदी के किनारे किनारे जो भी जिला है, अगर आप पटना जिला में भी, आप मनेर साइड में अगर आप गए हो बालू लोड करने के लिए, चूंकि आप ड्राइवर हैं तो गए ही होंगे। तो इन सब जगहों में आप देखते होंगे कि लेबर भी मिल करके 8 लोग 10 लोग मिल करके ट्रक का ट्रक लोड कर देते थे, और सुबह से शाम तक 3-4 ट्रक लोड कर देते थे। और 1,000 रुपये के हिसाब से, 1,500 के हिसाब से भी ले रहे थे, तो 7,000 8,000 रुपया लोग कमा ले रहे थे। मतलब 10 लोग अगर मिल करके गाड़ी लाद रहे हैं और 3-4 गाड़ी लाद दिए, तो शाम आते आते 800-1,000 रुपया वो कमा लेते थे। तो एक रोजगार का जरिया था, लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे। बालू हो गया बंद। बालू बंद होने से पैसा तो हर किसी को चाहिए, तो बालू भी एक तरह से कहानी खत्म। हाँ, बालू अगर, हाँ, करप्शन, देखिए करप्शन तो, आप पुलिस को पैसा दीजिएगा तो क्या पुलिस को अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा ही। और आप जब उसको, शेर को जब मांस का आदत लगा दिए हैं तो फिर तो बार बार मांस खोजेगा ही। अब आप एक बार पैसा दे करके गए, दूसरा बार पैसा नहीं दीजिएगा तो उसको तो आदत लग गया है। और लगाता कौन है? हम ही आप लगाते हैं। तो सबसे पहला जो था वो बालू। दारू तो खैर छोड़ ही दीजिए। खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी से क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, कुछ खास नहीं होने वाला है खेती बाड़ी करके। हाँ, आप अपने खाने के लिए भी, बहुत सारे घर परिवार तो ऐसे हैं जो खुद के खाने के लिए भी 1 साल का गेहूं या चावल नहीं उपज हो पाता उनका। तो खैर खेती बाड़ी की बात ही छोड़ दी है। जो जमींदार हैं, जिनके पास ज्यादा है, उनके पास तो ज्यादा है ही, हर चीज में वो आगे हैं ही। तो इंडस्ट्री के नाम पर, यानी उद्योग के नाम पर ये है। अब यहाँ पे उद्योग पर मैं थोड़ा सा आपको इसलिए थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई है राम खेलावन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है, एक नाम लिखा राम खेलावन। मान लीजिए राम खेलावन जो है वो उद्योग मंत्री है, उद्योग मंत्री राम खेलावन जी उद्योग मंत्री हैं।
तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राम खेलावन जी उद्योग मंत्री हैं, इनका काम है बिहार में उद्योग को लाना, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों को लाना, बिहार के लोगों को कैसे रोजगार मिले इस चीज पर उनका विश्लेषण करना, ध्यान देना, उस चीज पर काम करना और बिहार को खुशहाल बनाना। ये राम खेलावन मंत्री जी का काम है। थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं। तो राम खेलावन मंत्री जी को कितना महीना मिल रहा है सरकार की तरफ से? मान लेते हैं 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है। अब राम खेलावन जी अगर उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो राम खेलावन जी को मान लीजिए सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है? गुजरात, गुजरात में, फिर उड़ीसा, फिर और भी तो काम के लिए लोग चाहिए, और भी बहुत जगह। बिहारी तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह, कहीं भी चल जाइए। हमको लग रहा है कि अगर चांद पे भी लोग रहना शुरू कर दे तो बिहारी वहां भी आपको मिलेगा, और कहीं नहीं मिले तो अगर डीजल पेट्रोल पंप है वहां तो जरूर आपको मिल जाएगा। तो उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, अब हम क्या किए कि गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये तीनों मिल करके राम खेलावन जी को बोला कि महाराज काहे ला उद्योग लगाइएगा, आखिर के आप उद्योग लगा दीजिएगा तो हम लोग को लेबर कहां से मिलेगा? लेबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए राम खेलावन जी, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र सब मिल करके और भी 2-4-10 स्टेट मिल करके बोला कि एक काम कीजिए, आप उद्योग मत लगाइए, और सरकार आपको 1.5 लाख देती है ना, हर महीना आप हमसे 1.5 करोड़ ले लीजिए। 1.5 करोड़। तो अब बताइए कि राम खेलावन जी 1.5 लाख देखेंगे कि 1.5 करोड़ देखेंगे? तो हमसे ज्यादा आप समझदार हैं, आप बताइएगा हमको कमेंट करके कि राम खेलावन जी को क्या चाहिए, 1.5 करोड़ या 1.5 लाख। तो ये एक बात हुआ। अब आइए दूसरा आते हैं हम लोग कृषि, खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी पे ही हम लोग सबसे ज्यादा डिपेंड है। अब खेती बाड़ी में भी क्या है कि सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं खेती बाड़ी में? तो गेहूं, चावल, आलू, मकई, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा ही चीज हम लोग करते हैं जिसका कीमत ज्यादा मार्केट में नहीं है। सब्जी का खेती कुछ भाई लोग शुरू किए हैं तो अच्छा कमा रहे हैं, सब्जी की खेती से अच्छा कमा रहे हैं और करना भी चाहिए। देखिए हर वो एक काम जो आप लगन, मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं अपने परिवार को, खुद को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, तो कोई काम गलत नहीं है। सब्जी की खेती को लोग बोले फला सब्जी, भिंडी बेचेगा, बैगन बेचेगा। अरे भाई काहे नहीं बेचेंगे, काहे नहीं बेचेंगे? या डोनाल्ड ट्रंप भारत में दूध बेचने के लिए मरे जा रहा है, हम आप आलू सब्जी नहीं बेच सकते हैं? काहे नहीं बेचेंगे? तो सब्जी की खेती कर रहे हैं कुछ भाई, मैं उनको सराहना करता हूं, अच्छी बात है। किस चीज की हम लोग को जरूरत है? जैसे दाल, चना, आपका मखाना, ये सब चीज का खेती करने का हम लोगों को जरूरत है। एक बात और, मछली पालन भी हम लोग नहीं करते हैं। अगर मछली पालन भी ढंग से किया जाए, एक तो खेती ज्यादा नहीं है, उसी में मछली के लिए पोखरा खोदवाना पड़ता है। EU 917 पोखरा खोदवा दिए तो उसके बाद सरकार बोलती है कि आप उसको भर नहीं सकते, बहुत सारा लफड़ा है। तो इस चीज लफड़ा से नहीं लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्थिति सुधरेगी, रोजगार का अवसर धीरे धीरे आएगा। राम खेलावन जी चेंज होंगे तो जरूर आएगा, कोई और आएंगे, चिहुकन मान लीजिए राम खेलावन के जगह पर चिहुकन जी आ गए मंत्री, तो हो सकता है बदल सकता है। अब आ गया तीसरा पॉइंट हम लोग का, भ्रष्टाचार। ओफ मत पूछिए, भ्रष्टाचार का तो नाम मत लीजिए। एक वो छोटा से छोटा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उसको चाह नाश्ता के लिए अलग से चाहिए। पता नहीं कितना चाह नाश्ता उसको लगता है सुबह से शाम तक, ये हम समझ नहीं पाए। आधार कार्ड बनाने के लिए सरकार बोला था कि 20 रुपया लेना है, आधार कार्ड के लिए लोग ले रहा था 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया।
मतलब हर चीज में करप्शन, हर चीज में करप्शन। सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। सवाल जो ज्यादा बखेड़ा करता है, भाई तू ठीक है पैसा मत देना, तुम लोग है जाओ। अब उसको क्या है, उसका काम हो गया, बाकी लोग अपना दे भरे, तो दूसरे के लिए भी कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अब भ्रष्टाचार का तो पूछिए ही मत। भ्रष्टाचार किस लेवल पे है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन भगवान, कोई वीडियो देखे थे कि भगवान की तरह दारू हो गया है, मिलता हर जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं। तो जो भी बोला वो एकदम 100% सही बोला, मैं उसके बात से पूरी तरह से सहमत हूं। भ्रष्टाचार का नमूना एक है कि आपका हाजीपुर से छपरा का जो 4 लाइन है वो इतने दिन से बन ही रहा है, आज तक वो बन ही रहा है, काम हो ही रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। उसके बाद आ जाइए जाति। अब लोग यहाँ जाति में इतना ना बटे हुए हैं, इतना ना जाति में बटे हुए हैं कि इसका मत पूछिए। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, आपको वकील चाहिए? एक आदमी का नॉर्मल मान लीजिए केस मुकदमा हो रहा है तो वकील चाहिए, तबीयत खराब हो रहा है तो डॉक्टर चाहिए, बच्चा को पढ़ाना है तो टीचर चाहिए, मास्टर चाहिए, चाहिए ना? गाड़ी उड़ी आपका खराब हो रहा है तो मैकेनिक चाहिए। मतलब मिला जुला करके हर चीज का जरूरत आपको है, लेकिन आप किसी में जाति नहीं खोजते। ना डॉक्टर में जाति खोजते हैं, जो बढ़िया डॉक्टर है उसे दिखाएंगे, भले वो किसी भी जाति का हो, उससे दिखवाते हैं। जो आप अच्छा पढ़ाता है उसके पास आप बच्चा को भेजते हैं ना जी, कि वो बच्चा लोग को अच्छा पढ़ाता है, चलो मेरा बच्चा वहीं पढ़ेगा, वो भी चलिए ठीक है। मान लीजिए कोई केस मुकदमा हो गया तो गए तो भाई अच्छा वकील ढूंढते हैं, जाहिर सी बात है। कुछ नया मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बात बोल रहा हूं जो होता है, जो हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। लेकिन जैसे बात आता है जाति में नेताजी का, ओहो नेताजी, जबकि इस नेताजी का सैलरी किससे जाता है? इराम खेलावन नेताजी हो चाहे ये मालझरन नेताजी हो। मान लीजिए एगो नेताजी हैं जिनका नाम है मालझरन, और ये है विधायक। जैसे नाम आता है मालझरन विधायक नेताजी का, वैसे तो एकदम जात के हऊ, मार देबू, चिड़ देबू, फाड़ देबू, एकदम फलनवे के वोट देवे कर बहू। अरे मेरे भाई, जब हर चीज में अच्छा ढूंढ रहे हो तो नेता भी अच्छा ढूंढो ना। रोजगार कौन देगा? इंडस्ट्री कौन लाएगा? कृषि को और बढ़ावा देने के लिए कौन करेगा? भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? कौशल है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन मान लीजिए 3-4 पॉइंट जो है इसको बेहतर कौन करेगा? नेता ही ना करेगा। और आप वहीं ढूंढते हैं जाति, फिर वहीं आकर के सुई आपका जाति वाला अटक जाता है। मैं जाति के विरोध में किसी का नहीं, कोई भी जाति छोटा या बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा जानबूझ करके बनाया गया, उसके पीछे जाएंगे तो फिर हम लोग को इतिहास में जाना पड़ेगा कि अंग्रेज लोग आए, कैसे तोड़े, कैसे इस व्यवस्था को बनाए, कैसे, क्योंकि भारत में क्या अच्छा था उस चीज को तोड़ना था, उनको राज करना था, उस सब में नहीं जाना। लेकिन सीधा सीधा मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि जब हर चीज में आप जाति नहीं ढूंढते तो फिर ये नेताजी में जाकर के जाति काहे ढूंढने लगते हैं आप लोग? ये बात मेरे समझ में आज तक नहीं आया। मास्टर ढूंढना है कोई भी बढ़िया से बढ़िया, डॉक्टर ढूंढना है बढ़िया से बढ़िया, वकील ढूंढना है बढ़िया से बढ़िया, मिस्त्री ढूंढना है बढ़िया से बढ़िया, लेकिन नेता ढूंढना है जाति का। अरे भाई, नेता में क्या घुस जाता है आपको? नेता भी अच्छा ढूंढिए ना। उसके बाद आप बात करते हैं कि है ये नहीं है, देखिए ऐसा हाल हो गया, वैसा हाल हो गया। मार झगड़ा कीजिएगा तो आकर के आप बस खाली, हाँ, हमको जहां तक लगता है कि लोग जाति का नेता सिर्फ इसलिए ढूंढते हैं, जहां तक मेरी समझ है, कि थाना में दिखा देबो, फलानवा से झगड़ा तो आओ थाना में। अरे भाई, झगड़ा करना ही क्यों है यार? साल में 5 साल में एक बार तुम झगड़ा करोगे, एक बार तुमको थाना का मुंह देखना पड़ेगा। उसके लिए भी तुम नेताजी चुन रहे हो जाति का, वो भी 5 साल के लिए।
वो भी जाएंगे कि नहीं नेताजी उस दिन मालझरन नेताजी, इसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए आप ढूंढ रहे हैं बस। हर जाति की वही हाल है, इससे निकलना होगा। जब तक नहीं निकलिएगा आपका भला नहीं हो सकता, बिहार का भला नहीं हो सकता। उसके बाद आइए कौशल। अब कौशल में क्या है? कौशल का मतलब स्किल, कि आप क्या सीखें, क्या करते हैं। देखिए बिहार में एक चीज बहुत अच्छा से हर किसी को पता है, क्या? देखिए ड्राइवरी तो हर कोई कर लेता है बिहार में। अब जाइए, ड्राइवर आपको घरे घर मिलेगा। काहे घरे घर ड्राइवर मिलेगा? काहे कि घरे घर ट्रैक्टर है, घरे घर बोलेरो है, घरे घर स्कॉर्पियो है। अब क्या होता है, ट्रैक्टर गया खेत में, तब ट्रैक्टर में क्या है, सबसे आसान दोनों चक्का दिखता है, स्टीयरिंग बीच में है, तो उसको अंदाजा जल्दी मिल जाता है। कोई भी बैठता है तो अंदाज उसको जल्दी मिल जाता है, कहाँ से घुमाएंगे तो चक्का कहाँ से कट जाएगा। तो इसलिए एगो चीज तो आपको बिहार में हर जगह मिलेगा, का? तो ट्रैक्टर ड्राइवर। अभी जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर साल 2 साल पुराना हुआ तो इसका प्रमोशन हो जाता है, तभी कहाँ चल जाता है, बोलेरो ड्राइवर। बोलेरो में वो भी कहाँ जाएगा, तो ज्यादा साटा में, साटा में फलानवा के बारात है, चिलनवा के तिलक है, चलेला है, तो ट्रैक्टर से बोलेरो। अब ट्रैक्टर चलता है ज्यादा से ज्यादा 40 का स्पीड। अब जैसे ही ड्राइवर साहब का बोलेरो पर शिफ्ट होता है तो लगते हैं 80 या 100। अब 80-100 में रोड वैसे ही है बिहार का, भीड़ भाड़ ऐसा ही है, तनी मुनी दहीने बाएं हुआ तो फिर ड्राइवर साहब का और प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद सीधे चल जाते हैं एकदम हवाई जहाज चलाने। तो स्किल की भी कमी है। स्किल की कमी क्यों है? क्योंकि शिक्षा हम लोगों को सही से नहीं मिला। शिक्षा का लेवल आप देखिए, जब हम लोग मैट्रिक दिए थे तब 9 और 10 मतलब 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा दोनों मिला करके किताब से पूछा जाता था, और आज मैट्रिक का किताब इतना पतला, हम लोग के समय में इतना मोटा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी जिम्मेवार है। देखिए शिक्षा नहीं मिलेगा अच्छा, आपके बुद्धि का विकास नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी जिम्मेवार है। हमको जहां तक लगता है कि बिहार में ये 5 चीजें जो हैं, सबसे पहला उद्योग, दूसरा कृषि, भ्रष्टाचार, जाति, कौशल, इसकी कमी ही बिहार को बेरोजगार बनाता है। बेरोजगार, यही 5 चीज मुख्य कारण। ऐसे तो कारण बहुत सारे हैं, गिनेंगे तो बहुत सुबह से शाम हो जाएगा, कॉपी भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। तो इन सब चीजों से निकलना होगा, समझदारी लाना होगा, समझना होगा। बाकी मेरे पायलट्स भाई, ध्यान से गाड़ी चलाना है, अच्छे से गाड़ी चलाना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।